क्या हो अगर 30 जून की सुबह पेट्रोल पंप जाएं और 100 रुपए का पेट्रोल भरवाएं, लेकिन मशीन में देखते हैं तो 1.5 लीटर पेट्रोल भरा है। आप सेल्समैन को भूल की तरफ। क्या हो अगर 30 जून की सुबह पेट्रोल पंप जाएं और 100 रुपए का पेट्रोल भरवाएं, लेकिन मशीन में देखते हैं तो 1.5 लीटर पेट्रोल भरा है। आप सेल्समैन को भूल की तरफ ध्यान दिलाते हैं, लेकिन वो कहता है कि अब से यही रेट है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ऐसा सच में हो सकता है। भारत में जीएसटी लागू हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। We are in the process of making history with the launch of the Goods and Services Tax. जीएसटी रेट जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अट्ठाईस और 29 जून को चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मंडे मेगा स्टोरी में जीएसटी, पेट्रोल, डीजल और शराब से जुड़ा सब कुछ। पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने पेट्रोल, डीजल को जीएसटी में शामिल करने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि तेल के जीएसटी में शामिल होने से बढ़ रही महंगाई पर लगाम लगना संभव होगा। 2020-21 में केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल और डीजल पर कुल 6 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिला था, लेकिन पेट्रोल, डीजल को जीएसटी में लाने से राज्यों को होने वाले नुकसान की बात कई बार उठती रही है। सांसद सुशील मोदी का मानना था कि इससे राज्यों को सामूहिक रूप से 2 लाख करोड़ का सालाना नुकसान होगा, लेकिन सरकार पेट्रोल पर जीएसटी क्यों नहीं लगाती? दरअसल केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही खजाना खाली होने के डर से पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी में शामिल करने से डरती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 25 जून 2022 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे थी। बेस प्राइस और भाड़ा जोड़कर 53 रुपए 28 पैसे, एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्र सरकार का टैक्स 27 रुपए 90 पैसे, औसत डीलर कमीशन 3 रुपए 78 पैसे, वैट यानी राज्य सरकार का टैक्स 20 रुपए 44 पैसे। अभी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर राज्य और केंद्र के पास 48 रुपए 34 पैसे टैक्स जाता है। अगर पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के 28% स्लैब में रखा जाए तो पेट्रोल का बेस प्राइस प्लस भाड़ा 53 रुपए 28 पैसे होगा। सरकार 28% टैक्स लेती है तो टैक्स बनता है 14 रुपए 91 पैसे। इस पर 3 रुपए 78 पैसे डीलर प्राइस भी जोड़ा जाए तो खरीदार को सिर्फ 71 रुपए 97 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। मतलब इससे सरकारी खजाने को नुकसान होगा। अब आते हैं शराब पर। आरबीआई के मुताबिक पेट्रोल, डीजल के बाद राज्यों की सबसे ज्यादा कमाई शराब से मिलने वाले टैक्स से होती है। 2019-20 में देश के 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शराब से कुल 1,75,501 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसे राजस्थान में शराब पर लिए जाने वाले टैक्स के उदाहरण से समझिए। राजस्थान में सरकार 900 रुपए की भारत में बनी विदेशी शराब पर 35% टैक्स लेती है। 900 रुपए से ज्यादा की भारत में बनी विदेशी शराब पर सरकार 45% टैक्स लेती है। इसी तरह 100 रुपए की बियर की बोतल पर सरकार 45 रुपए टैक्स के तौर पर लेती है। अगर राजस्थान में शराब को जीएसटी में शामिल कर सबसे ज्यादा 28% के टैक्स स्लैब में रखा जाता है तो यहाँ 100 रुपए की बियर की कीमत 17 रुपए कम हो जाएगी। मतलब ये मिलेगी 83 रुपए में। इससे सरकार को नुकसान होगा और खजाने में 45 रुपए के बजाय 28 रुपए ही जमा होंगे। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू करते वक्त केंद्र सरकार ने कानून में ही राज्यों को 14% तक रेवेन्यू ग्रोथ की गारंटी दी थी। इससे कम टैक्स मिलने पर 5 साल तक भरपाई केंद्र को करनी थी, जिसकी समय सीमा इसी साल यानी जून 2022 को पूरी हो रही है। अब केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी कलेक्शन में होने वाले घाटे की भरपाई के लिए मुआवजा जून 2022 के बाद देने से इनकार कर दिया है। मार्च 2022 में देश के 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन 14% से ज्यादा था, बाकी का 10% से कम रहा। मतलब इन सभी को मुआवजे की जरूरत होगी। केंद्र जीएसटी कंपनसेशन की भरपाई अपनी जेब से नहीं बल्कि प्रोडक्ट पर जीएसटी कंपनसेशन सेस 61% से 200% लगाकर करती है। ये कंपनसेशन सेस तंबाकू, सिगार, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, खैनी से लेकर पेट्रोल, एलपीजी और डीजल व्हीकल्स तक की बिक्री पर वसूला जाता है।
सीए केपी सिंह का कहना है कि केंद्र ने राज्यों के घाटे की भरपाई के लिए जो कर्ज लिया है उसे खत्म करने के लिए सिगरेट, गुटखा आदि पर मार्च 2026 तक कंपनसेशन सेस वसूला जाएगा। केंद्र के जीएसटी कंपनसेशन न देने से राज्यों को करोड़ों का नुकसान होगा। वहीं दुनिया में 11 देश ऐसे भी हैं जहां जीरो इनकम टैक्स लिया जाता है। इनमें यूएई,